अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइन। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने 2.2 के सारे जो इंट्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सारी पढ़ ली हैं। अब हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमें कितनी वो प्रॉपर्टीज़ याद हैं। एंड आप में से किस किस को याद हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर बैक टू बैक सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो शुरू में काफ़ी शॉर्ट हैं। उसमें हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो चलिए ही रीड करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ताकि हम लोग फिर कंफ्यूज ना हो कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या बोला गया है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी हमें इनको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। तो अगर हम लोग पार्ट 1 को देखें तो वो है 1 + एंड 4 + 3 एंड ये होगा इक्वल टू 1 + 4 एंड +3। तो अगर देखा जाए तो ये है ए, ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास a + b + c इक्वल टू a + b + c। तो अगर ये देखा जाए हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो देखिए हमें कैसे पता चल गया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, बिकॉज हमें जो जनरल टर्म है वो हमें याद था। तो जब भी आपको जनरल टर्म याद होगा तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, यानी पार्ट 2 में हमें क्या बोला गया है, 5a + b इक्वल टू 5a + 5b। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, एडिशन भी आ रही है। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है। बिल्कुल बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अगर आपको जनरल टर्म याद होगा तो आपको फिर ये वाले फार्मूलाज को फाइंड करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब पार्ट 2 था। ना हम लोग करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें क्या बोला गया है, a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a। तो अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। किस तरह से देखें, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता है, 0 में कुछ भी प्लस करो तो वो 1a ही आएगा। तो ये हो जाएगा a। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है और हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या बोला गया है। तो अगर पार्ट 4 को हम लोग देखें तो 5 × 1/5 है इक्वल टू 1/5 है, मल्टीप्लाई बाई 5 है इक्वल टू 1। 5 5 5 5 1 रह गया। 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी के साथ हमने देखिए जो जितने भी फार्मूला हमने पीछे याद किए थे वो हमने सारे यूज़ कर लिए। तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि फार्मूला को टाइम पर याद कर लिया करें ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये आप क्या किया करें, एक पेज पे पूरे लिख लिया करें और फिर क्या किया करें, उसको यूज़ किया करें, बार बार देखा करें। जब भी आपको इस मैथ का सब्जेक्ट उठाएंगे तो उसको एक बार देख लिया करें और आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या करें, फाइंड करें मिसिंग नंबर्स को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एंड फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर्स को। तो पार्ट 1 में हमें क्या बोला गया है, पार्ट 1 में हमें बोला गया है कि 2 प्लस और ये हमारे पास +4 इक्वल, अच्छा ये मैंने काफ़ी बड़ा डाल दिया, इसको छोटा करते हैं ताकि पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में लिख सकें। +4 इक्वल टू 2 + 6 + 4, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2। यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास क्या है, 6 है। देखिए यहाँ पर 6, ये क्या है हमारे पास, a + b + c, a + b
प्लस सी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ लगा लिया कि जो बी है वो हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 6। तो मिसिंग लेटर हमारे पास क्या है 6 है, तो आंसर इज सॉल्व। तो देखिए जब आपको याद होकर प्रॉपर्टी याद होगी तो आप लोग मिसिंग लेटर्स भी जो है फाइंड कर सकते हैं। ये MCQs में आता है तो इसको भी देखिएगा, इसको आप ये ना समझिएगा कि आ नहीं सकता, ये MCQs में आएगा और वो आपको कंफ्यूज कर देगा फिर कि क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू 13। सो अब सेकेंड पार्ट पर हम आ गए हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है 7 + 4 + 2 इक्वल टू डैश। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव लॉ विद एडिशन। तो कैसे है ये हमारे पास, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ A + B + C, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास आ गया, समझिए यहाँ पर हमारे पास D के इक्वल आ गया, ठीक है। या फिर आप कह देंगे ये 13 के इक्वल आ गया, ठीक है। देन आप बोलेंगे कि एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 7 प्लस, या फिर मैं इसका जनरल टर्म लिख दूँगी A + B + C इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर भी 13 आएगा बिकॉज दोनों सेम ही होंगे ना, इक्वल टू। तो यहाँ पर भी 13 हम लिख देंगे। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या हो गया 13 हो गया। एंड दैट्स ऑल, हमने 13 को फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 2। नाउ पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या बोलते हैं। वो है 9 × 3 × 4 इक्वल टू 108। एंड सो बोला गया है कि 9 × 3 × 4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा। तो ये भी हमें पता है कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 108 के इक्वल, बिकॉज ये एक ही प्रॉपर्टी है और एक ही प्रॉपर्टी में दोनों इक्वलिटी के साइन के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी एक ही आएगी, ठीक है। तो पार्ट 3 भी हो गया। ना पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में देखा जाए तो हमारे पास है 5 × 8 × 9 इक्वल टू 5 × डैश × 9। तो अगर देखा जाए तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है A, ये है B, ये है C। तो यहाँ पर आ जाएगा A, B, C। तो B हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पर मिसिंग लेटर जो है वो भी हमारे पास 8 आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं वो भी फाइंड हो चुके हैं। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। यहाँ पर बोला गया है 8 × 6 × 7 × इज़ इक्वल टू 1। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ना है 6 × 7 इक्वल किस चीज़ के होगा। तो ये क्या है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का हमारे पास पहला क्या होता है, पहला होता है A B C इज इक्वल्स टू A B एंड C। तो ये क्या हो गया A B C। तो हमारे पास क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ये होगा 8 × 6 × 7। तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर D। तो ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे, मतलब टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ना अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो हमें बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमें पता है कि A प्लस क्या होता है, B + C होता है, एंड A + B होता है, एंड + C होता है। तो आप यही जनरल टर्म को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ध्यान में भी रखिएगा, दिमाग में भी रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ढूंढिएगा कि यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, ठीक। तो वो ऑप्शन नंबर B है जिसको हम लोग टिक करेंगे, वही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमें बोला गया एसोसिएटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन, इसमें कौन सा है जो मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हमें पता हो तो A × B × C इक्वल टू A × B × C। या तो मल्टीप्लाई लिखा होगा या तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं भी होती तो भी हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते, जब कुछ भी बीच में नहीं होता तो मल्टीप्लाई होते, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग ऑप्शन C को क्लिक करेंगे बिकॉज वो ऑप्शन C जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो अगर देखा जाए डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी इसको करना है यूज़। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है A B + C इज इक्वल टू AB + AC। तो
तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। इनमें क्वेश्चन पार्ट 1 करेंगे 39 मल्टीप्लाई बाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 73, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 39 मल्टीप्लाई बाई 63 वी कैन गेट 2457, ठीक है। प्लस हो जाएगा हमारे पास 39 मल्टीप्लाई बाई 37 तो हमारे पास आ जाएगा 1443। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एंड वी गेट 3900 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है विदाउट यूजिंग एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया है पार्ट 1। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमें क्या बोला गया है, 81 मल्टीप्लाई बाई 450 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाई 550, ठीक है। तो 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 36450 एंड प्लस 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, सो वी कैन गेट द वैल्यू 44550, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे सो वी गेट व्हाट, वी गेट 81,000, ठीक है, 81,000 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन हैं। तो पार्ट 2 तो हमने कर लिया है। नाउ पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें बोला गया है 50 मल्टीप्लाई बाई 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 81। तो ये चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो वी गेट 8050 माइनस 50 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, वी कैन गेट 4000 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एंड नाउ जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है आपका टास्क, और वो आपने करना है कंप्लीट एंड कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी है उसका आंसर क्या आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।